स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जो रोल्स थ्योरम से थोड़ी सी अलग है। अगर आपने रोल्स थ्योरम को अच्छे से समझ लिया है तो इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस रोल्स थ्योरम से। तो आज हम इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन भी करेंगे और समझेंगे भी कि होती क्या है, और इसके ऊपर जो कुछ एक क्वेश्चन है वो भी करेंगे ताकि आप पूरी एक्सरसाइज को सोल्व कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में होता क्या है, अगर आपने रोल्स थ्योरम को पढ़ा था तो देखिए जरा एक बार कंडीशंस पढ़ते हैं उसकी। स्टेटमेंट कहती है एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। अगर कोई फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, तो उसकी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, मीन्स एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये रोल्स थ्योरम में भी था, तो रोल्स थ्योरम भी यही कहते हैं कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। चलो ठीक है। सेकेंड, एफ एक्स बी इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल। सेम कंडीशन रोल्स थ्योरम में भी थी। तो देखिए थर्ड जो कंडीशन थी वहां पे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, बस वो यहाँ पे नहीं होगी। अब वो नहीं है तो इसमें तो सिर्फ दो ही कंडीशन चेक करनी है हमें। रोल्स थ्योरम में तीन करनी थी कि हमारे पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। अगर उसको ग्राफ में लेकर चले तो रोल्स थ्योरम और इसके अंदर चेंज बस इतना ही है कि रोल्स थ्योरम में जो कर्व थी हमारी, उसके ये एंडिंग पॉइंट बिल्कुल सेम पॉइंट पे मिलते थे वाई को। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको टेढ़ा कर दिया तो ये हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को शो करवाएगी। कैसे कि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर बी के ऊपर इसकी वैल्यू अलग आती है और ए के ऊपर इसकी वैल्यू अलग आती है। इट मीन्स एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ये हमारी कंडीशन है। अब एक बात बताइए, ये क्या रोल्स थ्योरम में ये होता था कि एक ऐसा पॉइंट निकालो जो इस कर्व का जो एक टेंजेंट हो जो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो, मींस 0 डिग्री का एंगल बनाता हो। लेकिन ये नहीं कहता, ऐसा बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने इसको टेढ़ा कर दिया तो ऐसा टेंजेंट जो हमारे पास इस कोड के पैरेलल हो, मींस इसको मिलाने वाली जो कर्व की कोड है उसके पैरेलल टेंजेंट हमें देखना है। अगर उसके पैरेलल टेंजेंट है तो टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट होता है स्लोप। स्लोप क्या है? देखिए जो एक्स एक्सिस के साथ ये जो टेंजेंट है वो एंगल बनाएगा, मैंने मान लिया थीटा। अगर ये इसके साथ थीटा बना रहा है तो कोड भी इसके साथ क्या बनाएगी? थीटा ही एंगल बनाएगी। लेकिन अगर ये पैरेलल है, पैरेलल की बात क्या होती है कि दोनों का स्लोप इक्वल हो। स्लोप इक्वल होता है पैरेलल लाइन में, ये हमने +1 क्लास में पढ़ा था। तो अगर इसका स्लोप थीटा है तो इसका स्लोप भी क्या होना चाहिए? थीटा। तो टेंजेंट थीटा को ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। इट मींस इस लाइन का, इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए? इस लाइन के डिफरेंशिएशन के इक्वल, मींस इस लाइन के स्लोप के इक्वल। तो इस लाइन का स्लोप, दो पॉइंट से स्लोप हम आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले मुझे ए का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो ए लाइन के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेंगे? देखिए एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू है ए और y एक्सिस पे इसकी वैल्यू है f ऑफ a। तो इसका कोऑर्डिनेट ये बन गया। वैसे ही b का कोऑर्डिनेट देखिए, x एक्सिस पे इसकी वैल्यू है b और y एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है? f ऑफ b। तो देखिए स्लोप कैसे निकालते थे हम? स्लोप निकालते थे दो पॉइंट का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही निकालते थे। तो ध्यान से देखिए y2 इसमें क्या है? f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो देखिए ये हमारे पास स्लोप होना चाहिए। क्या? किसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए? ये जो अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? जो दिया हुआ फंक्शन है उसका टेंजेंट मींस डिफरेंशिएशन। तो f डैश c, इसका मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन निकाल के किसके इक्वल रखना है? इसके स्लोप के इक्वल रखना है। मींस f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के। ये किसका स्लोप है? कोड का स्लोप है। ये किसका स्लोप है? जो टेंजेंट का स्लोप है। अब हमने आप कहेंगे टेंजेंट का स्लोप तो f डैश x होता, बिल्कुल f डैश x ही है।
तो इसके अंदर मैंने सी पास इसलिए करवाया कि यहाँ तो काफ़ी पॉइंट है ना कर्व के ऊपर, एक ही ऐसा पॉइंट होगा जिसके ये पैरेलल होगा, तो वो पॉइंट सी होगा। उसके ऊपर मुझे सी की वैल्यू निकालने की किस पॉइंट के ऊपर ये इक्वल आएंगे, तो मैं इन दोनों को इक्वल रख के वो सी पॉइंट आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। आई होप कि आपको ये ज्योमेट्रिकली अच्छे से समझ में आया है कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या निकालना होता है। अगर इसको मैं जरा सा खींच दूँ तो ये रोल्स थ्योरम ही बन जाएगी, ये बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। तो लेकिन जैसे ये अलग होते हैं तो हमारे पास लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस थ्योरम के ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट्स, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कहते हैं वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द दिस फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। तो इस इंटरवल के ऊपर हमें इसको वेरीफाई करवाना है थ्योरम को, और वो पॉइंट अगर निकलता है तो निकालना है। तो पहले तो वेरीफाई करवाते हैं। गिवन फंक्शन हमारे पास ये है, तो देखिए f(x) बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन देन इट इज कंटीन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस होता है हर पॉइंट पे। एज f(x) इज इक्वल टू, मीन्स मैंने डिफरेंशिएशन निकाला तो ये है, तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन इसकी हर वैल्यू पे क्या करेगा, डिफाइन करवाएगा। कहीं पे इनफाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, ना ये इमेजिनरी नंबर बनता है, तो डिफाइन करेगा। देन इट इज डेरिवेबल ऑन दिस ओपन इंटरवल। तो देखिए हमारे पास दोनों कंडीशन, अब रोल्स थ्योरम थी तो उसमें 3 कंडीशन चेक करते थे, यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही कंडीशन चेक करनी है। Here both the condition of mean value theorem are satisfied, then there exists at least one point। तो हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट कराएगा। अगर ये हमारे पास क्यूबिक कोई और पावर होती, ज़्यादा डिग्री की होती, तो हमारे पास और ज़्यादा भी वैल्यू निकल सकती है। मीन्स कम से कम एक पॉइंट तो जरूर निकलेगा, जैसे रोल्स थ्योरम में बताया गया था। सच दैट इस इंटरवल के बीच में बिलोंग करवाना चाहिए वो पॉइंट। तो क्या कंडीशन रहनी चाहिए कि स्लोप ऑफ द फंक्शन, स्लोप फंक्शन का स्लोप इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कॉर्ड। मैंने आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में बताया था, तो इसका स्लोप ये रहता है और हमारे पास फंक्शन का स्लोप ये रहता है। तो देखिए दोनों मैंने इक्वल रखा। अब ये सी में कैसे आ गया, f(x) था स्लोप, तो मुझे एक ही तो पॉइंट फाइंड आउट करने जहाँ पे वो पैरेलल रहे टेंजेंट, तो मैंने उस पॉइंट को क्या मान लिया, सी। तो देखिए c के ऊपर f(x) को रिप्लेस करेंगे c से, तो अपने पास पहले इन दोनों की वैल्यू चाहिए मुझे, f(a) और f(b). तो f(a) मीन्स देखिए मैंने वैल्यू रखी 0 और 1 दोनों, तो 0 रखी तो अपने पास 3 आता है, 1 रखी तो मेरे पास 1 आता है। देखिए इस फंक्शन में मैंने वैल्यू रखी 1 का क्यूब 1, दैट इज -2 -1 एंड देन +3। तो देखिए 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, 1 बचता है। 0 रखा तो अपने पास ये सब 0 हो जाएंगे, 3 आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू मैंने रखी। देखिए अब मैं इसमें रखता हूँ f(c) मीन्स मैंने जो डिफरेंशिएशन था उसको c में कन्वर्ट करवा दिया है। तो देखिए ये आएगा अपने पास। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी है f(b) - f(a) एंड b - a। तो देखिए ये बनता है -2, अगर इस साइड जाएगा तो +1। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आपको अच्छे से आता है। कैसे सोल्व करेंगे, -b + -√b² - 4ac/2a। तो ये फॉर्मूला मैंने जैसे ही अप्लाई किया तो अपने पास 2 वैल्यू निकल के आती हैं, 1/3 और दूसरी 1। अब 1/3 और 1 में से हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, दोनों के ले सकते हैं। अगर इंटरवल में सेटिस्फाइड होती है तो हमें देखना है इंटरवल में कौन सी आती है। तो 1 तो आती नहीं, क्योंकि हमारे पास क्लोज इंटरवल नहीं है, तो इसीलिए अपने पास एक ही वैल्यू आएगी जो 1/3 है। तो c की वैल्यू क्या रहेगी, 1/3, जो इसको जिस पे मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी, या जो इस पॉइंट से जो टेंजेंट होगा वो क्या रहेगा, पैरेलल टू द कॉर्ड। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं, अब आपने रोल्स थ्योरम को अगर अच्छे से कर लिया है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन और कम हो गई है इससे। तो रोल्स थ्योरम में हमें 3 कंडीशन चेक करनी थी, अब यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही कंडीशन चेक करनी है। और हमें पॉइंट निकालने के लिए मेथड भी हमें पता है कि स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, ये सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे फंक्शन से। आप इंटरवल के जो वैल्यू हो वो उसमें पुट करके देखेंगे। तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। अगर आपकी प्रॉब्लम आती है, फिर भी प्रॉब्लम वैसे तो आएंगी नहीं, क्योंकि रोल्स थ्योरम कर लिया है तो हर टाइप के क्वेश्चन उसमें आ चुके हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम में भी वही क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ 2 कंडीशन चेक करनी। देखिए कई बार क्वेश्चन में क्या कंडीशन बनती है कि ना तो कई बार तो कंटिन्यूअस नहीं होता या डेरिवेबल नहीं होता। अगर एक भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फंक्शन को हम बोलेंगे कि इसमें मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है। तो बस यही आंसर देने हैं। अगर इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो हम बोल देंगे नॉट एप्लीकेबल।
अगर होती है तो ये पॉइंट जरूर निकलेंगे, 1 या 2 या 3 कितने भी निकले हमें निकाल देने हैं। अब एक बात सोचिए, अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो 2 पॉइंट निकल गए, उनमें से एक ही एप्लीकेबल होता है इस पे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास क्यूबिकल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन के बाद अगर क्यूबिकल इक्वेशन बनती है तो 3 वैल्यू निकल जाएंगे, उसमें से भी हम छांटेंगे कौन सी एप्लीकेबल है इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं आपको, ट्रिग्नोमेट्री करनी हो कोई दिक्कत नहीं है, रोल्स थ्योरम में कर चुके हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज ख़त्म करनी है, अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस ज़रूर करें, प्रॉब्लम्स देंगे तो मैं आगे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा उसके ऊपर कि किस टाइप की प्रॉब्लम आपको आ रही है, उसी टाइप के क्वेश्चन लेकर के। तो अगर इसमें आ रही हैं तो फिर रोल्स थ्योरम में भी आई होंगी ज़रूर। तो आप प्रॉब्लम शेयर करें ताकि आपका माइंड क्लियर हो सके, या हर टाइप के क्वेश्चन आपको ये लगे कि हाँ मुझे सब आता है इसमें। तो डिफरेंशिएशन ख़त्म हो चुका है। अगला जो चैप्टर है वो इससे काफ़ी रिलेटेड है, या यही है बोलो, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आता है तो वो चैप्टर तो हो ही नहीं पाएगा। वो चैप्टर करना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप रियल लाइफ से उसको रिलेट कर पाएंगे। तो उस चैप्टर को करने के लिए पहले ये चैप्टर आना बहुत ज़रूरी है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करें। अगर नहीं आता है तो एक बार रिवाइज करें। अभी तो आपके पास फ्री टाइम है तो आप वीडियो को देखते रहें, स्टार्टिंग से देखें। जिसने जहाँ से नहीं देखा है एक बार फिर से जाके सारी वीडियो को आप सीरियल वाइज देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर।